नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे स्कैनर का जिसके थ्रू आप शॉर्ट टर्म कैसे आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। और उससे एक दो स्टॉक भी उसमें हम देखेंगे कि जिसका चार्ट सेटअप काफी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी आज 9 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 127 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो 9 पॉइंट निगेटिव का मतलब क्या है कि फ्लैट क्लोजिंग। और आप बोल सकते हो कि निफ्टी बैंक भी फ्लैट क्लोजिंग 127 बहुत ज्यादा कुछ पॉइंट नहीं है। तो ईओडी सेटअप में क्या कुछ चेंजेस हुआ है? ये निफ्टी 50 का ईओडी चार्ट है, कुछ भी चेंजेस नहीं। जो कल जो सेटअप था वही सेम सेटअप आज भी है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जब तक कि ये बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता है तब तक एक बड़ा ट्रेंड इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखते हैं यस, लेकिन सेटअप अभी भी बुलिश ही है। बैंक निफ्टी का देखते हैं कि निफ्टी बैंक में क्या है। तो निफ्टी बैंक भी कॉलम ऑफ ओ में ही है, ये टर्न ही हुआ है जब तक। और सेटअप बेरिश है बिकॉज प्राइस बिलो मूविंग एवरेज है और लास्ट पैटर्न भी जो है वो आपका हाई पोल है। तो ये पैटर्न एंड ट्रेंड वाइज दोनों बेरिश है, तो इसलिए सेटअप बेरिश भी है। लेकिन ये बुलिश कब यानी न्यूट्रल कब होगा? जब प्राइस अगर मूविंग है 43,700 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये सेटअप न्यूट्रल हो जाएगा, बेरिश टू न्यूट्रल में। अब देखते हैं इंट्राडे में क्या है। इंट्राडे में निफ्टी का जो लेवल्स है, अगर कल भी जो डिस्कस हम किए थे कि अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन अगर आप ड्रॉ करो तो समथिंग ये एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस लाइन यहां से, तो आपका 19,700 और 19,900 ये जो दोनों लेवल है, इस लेवल के यानी इस रेंज के बीच में ही मार्केट मूव कर रहा है। कुछ भी बड़ा मूव नहीं आ रहा है। क्लियर है ये साइडवेज मूव है, लेकिन हाँ सेटअप बुलिश जरूर है बिकॉज प्रीवियस टू एंकर पॉइंट के ऊपर में क्लोज हुआ है। और ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है। अगर 19,700 के नीचे जाता है तो फिर डाउनसाइड मूव आपको मिलेगा। अब अगर ऊपर अगर जाता है तो 19,930 के ऊपर एक आपको अपसाइड मूव मिलेगा अबाउट 100-150 पॉइंट का। और अगर डाउन साइड 19,790 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड मूव आपको मिल सकता है। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए। बैंक निफ्टी का चार्ट सेटअप अभी भी बेरिश है बिकॉज प्रीवियस टू एंकर के ऊपर में अभी क्लोज नहीं दिया है। लेकिन कल अगर हम बात करें तो कल का जो लेवल है बुलिस का 43,800 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल आपको अपसाइड मूव 44,060 और 190 तक आपको दिख सकता है। और डाउन साइड मूव अगर 43,600 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो 43,100 आपको दिख सकता है। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए। पॉसिबल एक अगर ब्रेकआउट होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अगर सिंक होता है यानी बुलिश के साइड अगर होता है तो पॉसिबल एक रैली आपको मिल सकता है। अब ओआई के हिसाब से क्या इंडिकेशन दे रहा है तो हम ओआई में देखेंगे ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट में 90,800 और आप बोल सकते हो कि 20,000 में जो है 20,500 ऐसे है, तो 20,000 में आपका है। तो 19,800 अगर पुट ओआई अगर है, इसका मतलब क्या है कि वो एक सपोर्ट जरूर है। और एक्सपायरी के हिसाब से और 20,000 एक स्मॉल रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो पॉसिबल ये एक 800 अगर मेंटेन कर दिया तो एक अपसाइड मूव आपको दिख सकता है। अब देखते हैं ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ऑल एसेट क्लास में अभी भी और अदर एसेट क्लास अंडर परफॉर्मिंग है, कॉलम ऑफ ओ में बिलो डी स्मार्ट लाइन, यहाँ पे भी कॉलम ऑफ ओ डबल बॉटम सेल। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है अदर एसेट क्लास दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। एंड निफ्टी 50 का जो मूव है ये पॉसिबल एक फिर से आपको दिखने को मिल सकता है, इक्विटी यानी आउट परफॉर्म कर सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे यानी स्कैनर का जिसके थ्रू आप स्टॉक कैसे शॉर्ट टर्म के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हो।
तो अब एक उसके पहले हम बात करते हैं कि अगर मान लो कि यहाँ की लॉन्ग टर्म यानी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म जो कि हम लोग 1% रेकमेंड करते हैं, 3% लॉन्ग टर्म ये 2%। तो ये अगर 2%, 3% और 1% ये तीनों बॉक्स साइज पे अगर प्राइस चार्ट जो है बेयरिश है, यानी कॉलम ऑफ ओ में है या कोई बेयरिश पैटर्न है, और अगर 0.25% में कोई रिट्रेसमेंट अगर आता है, तो दैट विल बी अपॉर्चुनिटी फॉर द एंट्री। करेक्ट। वैसे ही अगर सेम वाइस वर्सा, अब उसको हम एक चार्ट पे हम दिखाते हैं, तब आपको और इजली आइडेंटिफाई आप कर पाओगे। तो आर जोन में हम गए और यहाँ पे एक पीएनएफ स्मार्ट स्कैनर और लेवल पिकर है, एनएसी। यहाँ पे आप देखिए 0.25%, 1%, 2%, 3%। तो 1%, 2%, 3% पे अगर जिस ट्रेंड में है, उसी ट्रेंड में अगर कोई एक छोटा रिट्रेसमेंट होता है, तो ये एक प्रोबेबल आपको दिखाता है कि बेयरिश या बुलिश। अब इसमें हम सिलेक्ट करते हैं लेट्स से निफ्टी 50 और स्कैन किए, तो ये निफ्टी 50 के सभी स्टॉक को स्कैन करके ये इंडिकेट करेगा कि कौन सा स्टॉक बुलिश है और कौन सा बेयरिश दिख रहा है। तो अब अगर हम बात करें कि ग्रासिम, ग्रासिम बुलिश दिख रहा है, उसका डबल टॉप बाई लेवल 1979 यानी 1980 के ऊपर है, स्टॉप लॉस 1954 है। तो ये डबल बॉटम सेल यानी एग्जिट लेवल है। तो अब अगर ग्रासिम का अगर आप चार्ट ओपन करो और यहाँ पे पहले आप 3% का चार्ट ओपन करो, तो 3% पे डबल टॉप बाई यानी बुलिश है, 2% के चार्ट पे भी कॉलम ऑफ एक्स में है, बुलिश है, और 1% का चार्ट जो है कॉलम ऑफ एक्स यानी बुलिश है। तो मुझे अगर 0.25% में कोई अगर रिट्रेसमेंट के साथ जो कॉलम ऑफ ओ है और स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई डबल टॉप बाई यहां से अगर आता है, तो पॉसिबल, बिकॉज ट्रेंड जो है हायर टाइम फ्रेम के साथ सिंक हो जाएगा, तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहता है। तो इस तरह से ये एक स्मॉल स्टॉप लॉस, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस ये स्कैनर आपको थ्रो करता है। तो जिसमें हिंडाल्को, एलटी, एलटीआईएम, एसबीआई लाइफ, ये तीनों जो चारों स्टॉक है जो बुलिश साइड दिख रहा है, और बजाज फिनांस। अब बजाज फिनांस का अगर आप देखो, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वो और ये एक छोटा रिट्रेसमेंट है, उसके बाद का जो डबल बॉटम से ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा। अब यहाँ 1% के अगर हम चार्ट देखें, तो 1% पे कॉलम ऑफ ओ में है जो कि बेयरिश है, 2% के चार्ट में भी कॉलम ऑफ ओ में है, और 3% का भी चार्ट जो है वो कॉलम ऑफ ओ में। सो 1%, 2% और 3% कॉलम ऑफ ओ में है, जो कि बेयरिश है, और 0.25% के चार्ट पे ये कॉलम ऑफ एक्स यानी छोटा रिट्रेसमेंट हुआ है। तो उसके बाद का अगर कोई भी डबल बॉटम सेल यहाँ पे अगर मिलता है, सो ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगा जहां पे हम फ्रेश एंट्री के लिए सोच सकते हैं, और उस समय स्टॉप लॉस भी आपका अफोर्डेबल रहेगा। तो ये सभी आप इस पे आप नजर रख सकते हैं ये स्टॉक का। अब वैसे ही आप कोई भी ग्रुप आप सेलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज क्या होता है कि जब हम ब्रेक की बात करते हैं और बजिंग सेक्टर है, अब बजिंग सेक्टर में अब ये अगर हम ग्रुप सेक्टर हम आइडेंटिफाई कर लिए और उस सेक्टर में अगर ये स्कैनर अगर रन कर दिए, तो उसमें हमको बुलिश और बेरिश यानी बजिंग सेक्टर का अगर कोई भी बुलिश स्टॉक है जो कि रिट्रेसमेंट हुआ है 0.25% में, तो उसके बाद का डबल टॉप बाई ये आपको आइडेंटिफाई करके दे देगा। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।